राधा जी, अगर आप कहे तो क्या मैं भूमि की जगह डांस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ? तुम क्या कह रही हो जानवी? तुम इस डांस कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकती हो? वहाँ कितने बड़े बड़े डांसर्स हिस्सा लेने के लिए आए हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। मुझे अंदाजा है, तो आपके साथ रहकर ये बात मैं जान चुकी हूँ। मैं क्यों तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि कोई उम्मीद नहीं है और ना ही तुमने डांस सीखा है। पर राधा जी, मुझे अपने आप पर भरोसा है। मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखा दूंगी। और जब आपका हाथ मेरे सिर पर रहेगा तो मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सीखने के लिए। अगर हमारी ओर से कोई नहीं गया तो वैसे भी हम हारने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि मैं ये कोशिश कर सकती हूँ। मौसी जी, मैं जानवी दीदी की बात से सहमत हूँ। भूमि, तुम भावनाओं में बह रही हो। राधा जी, भावनाओं पर तो सारी जिंदगी टिकी। जरा सोचिए, अगर हम जीत गए तो आपकी कितनी मदद हो जाएगी। एक बार फिर सोच लीजिए राधा जी, जहां सच्चाई हो, मेहनत हो, वहां ऊपर वाला सारे दरवाजे बंद नहीं करता। उम्मीद की एक किरण तो होती ही है, और छोटी सी एक किरण घनघोर अंधेरे को दूर कर देती है। मुझे लगता है कि वो छोटी सी उम्मीद की किरण शायद मैं हूं। ठीक है, शुक्रिया राधा जी, शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके इस भरोसे पे खरी उतरूं, और मैं वादा करती हूं कि मैं जी जान से मेहनत करूंगी। और जब आपका आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा रहेगी, जीत हमारी होगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू। जानिए बेटा, रात दिन मेहनत कर रही हो, अभी थोड़ा सा आराम कर लो, कल डांस कंपटीशन है। आप जाकर सो जाइए राधा जी, मुझे नींद नहीं आएगी। अब आपने सिखाया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसे अच्छी तरीके से सिखाऊं और कंपटीशन जीतूं भी। और इस जीत के सामने ये थकान कुछ भी नहीं है। जीती रहो मेरे बच्चे। तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, कौन देगा तुम्हें नौकरी? नहीं जानती, नहीं तुम इस तरह थक कर नहीं गिर सकती। अपने घर वालों के लिए तुम्हें करना ही होगा, पूरी मेहनत करके तुम्हें कंपटीशन जीतना ही होगा।
आए थे उसके बाद। घर की ऐसी हालत किसने की होगी? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक एक चीज बिखरी पड़ी है। लेकिन कल रात तो सब कुछ ठीक था। लेकिन एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे बिखर सकता है? कौन कर सकता है ये? इस तरह खड़े क्यों हो? दिखाई नहीं देता कि घर कितना गंदा पड़ा है? मेरी जान, इन जाहिलों को कितना भी सिखाओ इनके समझ में नहीं आता। जब तक मालिक की लाठी नहीं पड़ती, ना ही इनके दिमाग काम करते हैं और ना ही हाथ। ओफो रसीली भाई, मैं तो इन लोगों को चीजें समझा समझा कर थक गई हूँ। चलो अब जल्दी से काम शुरू करो। हाथ पर हाथ धरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और हाँ, मैं और रसीली भाई घर से 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। कान खोलकर सुन लो। हमारे वापस आने तक उस 1 घंटे में ये सारा कचरा बाहर और सारा घर पहले जैसा साफ सुथरा हो जाना चाहिए। 1 घंटे में सब कुछ कैसे होगा पवित्रा? ऐ सरस्वती, मुझे कोई बहाना या दलील नहीं सुननी। भूल गई कल क्या हुआ था तुम्हारी बच्ची के साथ? काम हो जाना चाहिए। और एक बात, किसी ने भी मेरे हुक्म का पालन नहीं किया या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम सब जानती हो कि कजरी क्या कर सकती है। लक्ष्मी, क्या हो गया? गिर कैसे गई तू? लक्ष्मी, शायद लेबर पेन शुरू हुए हैं। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। नर्स, वो एक्चुअली इमरजेंसी है। प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, प्लीज। हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी,
मजा आ गया रसील भाई शॉपिंग करके। हमने तो सारी दुकान ही खाली कर दी। मजा तो आ गया मेरी जान, पर थकान के मारे दम निकला जा रहा है। एक तो इतनी धूप, ऊपर से ये चलना। हाय, अब तो बस उस गौरी के हाथ की चाय मिल जाए। आपकी फरमाइश तेरे आंखों पर। मेरी जान, चाय तो दूर की बात है, लगता है आज पानी भी नसीब नहीं होगा। आलस आ गया है इन लोगों में। तुम्हारा बताया हुआ काम तक नहीं किया इन लोगों ने। आज तो शामती आ गई इन लोगों की। अभी खबर लेती हूँ। सरस्वती, बाहर आओ। लगता है घोड़े बेचकर सो गई हैं सब। मेरी जान, मैं आंगन में देखती हूँ। दुर्गा, नियति, बड़ी माँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा है? मम्मी जी, कहाँ गए सब लोग? पता नहीं, मैं तो मंदिर गई थी। लौट कर आई तो देखा घर पर कोई नहीं था, और ऊपर बाप अपने कमरे में आराम कर रही है। मेरी जान, वहाँ आंगन में भी कोई नहीं है। मुझे बिना कहे इन लोगों की बाहर जाने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब तो हद ही हो गई। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत भी नहीं होगी। डॉक्टर, वो एक्चुअली क्या हुआ है कि घर में काम करते करते लक्ष्मी गिर गई थी। आई होप इसकी वजह से उसे या उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पहले मुझे पेशेंट को अटेंड करने दीजिए, एंड डोंट वरी, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोग यहाँ इंतजार कीजिए, ठीक है? स्वागतम स्वागतम। आज के इस वार्षिक नृत्य प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। एक से बढ़कर एक क्लासिकल डांस कॉम्पिटिटर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मुकाबला है संगीन, क्योंकि इस कंपटीशन से जीतने वाले को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इसलिए सबका एक ही मकसद है, वो ट्रॉफी। और इस क्लासिकल नृत्य को देखने क्लासिकल नृत्य के नामचीन अतिथि और राजपीपला के सबसे सम्मानित लोग, जिनकी रग रग में क्लासिकल नृत्य समाया हुआ है, वो भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। प्लीज उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भूमि, भूमि, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जानवी दीदी, कंपटीशन के वक्त ऐसा होता है, हम सब जानते हैं। तुमने मन और लगन से मेहनत की है। हाँ जानवी बेटा। पर राधा जी, हमारे लिए कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन इस वक्त सब कुछ भुलाकर सिर्फ भगवान का नाम लो। हे मुरारी, मेरी मदद करना ताकि मैं इस कंपटीशन को जीत सकूं। देखो तो प्रिया, ये कंपटीशन जीतने के बारे में सोच रही है। तुम सब अपनी बैग्स पैक करके जहाँ से आई हो वहीं रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ये भगवान तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं इस कंपटीशन को जीतती आ रही हूँ, और इस साल भी मैं ही जीतूंगी। मेरे सामने जीतना तो क्या, तुम खड़े होने की भी सोचना मत, समझी? चलो प्रिया। बेटा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वो तो चाहती ही हैं कि तुम्हारा मनोबल कमजोर पड़ जाए। जिस मेहनत से तुमने प्रैक्टिस की है ना बेटा, उसी मेहनत से स्टेज पर डांस करना। देख लेना, सब ठीक होगा। तो आइए शुरू करते हैं वो उत्सव जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। हम लोग जाके ऑडिटोरियम में बैठते हैं, तो हिम्मत से काम लेना।
घंटे हो गए रसीली बाई, अब तक कोई खबर नहीं है इन महारानियों की। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरी जान कि ऐसा क्या काम आ पड़ा कि एक फोन नहीं कर पाई। आने दो उनको, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। लो मेरी जान, फोन आ गया। हेलो, हे भगवान, बस अब गौरी दीदी फोन उठा ले। हेलो हेलो, अरे जब बात नहीं करनी तो फोन ही क्यों करते? क्या परेशानी है? एक तो घर के सब लोग न जाने कहां चले गए, और दूसरा ये फोन परेशान कर रहा है। क्या दीदी मानिए कहीं कहीं चले गए? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। हे भगवान, मेरे परिवार की मदद करना। कैसी है लक्ष्मी? एक्चुअली लक्ष्मी की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। जल्द से जल्द ऑपरेशन ना किया तो माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा होगा ऑपरेशन में? करीबन 20,000। कहाँ से होगा इतने पैसों का इंतजाम? पैसों का इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर साहब। आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कीजिए। लक्ष्मी और उसके आने वाले बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्द से जल्द पैसे डिपॉजिट करवा देना, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी जी, हो जाएंगे पैसे डिपॉजिट। हाँ, आपने कह तो दिया पैसे आ जाएंगे, कहाँ से आएंगे माँ इतने पैसे? 20,000 तो छोड़ो, हमारे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। बड़ी बाप, मुझे लक्ष्मी और उसके बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। इतने कम वक्त में कहाँ से लाएंगे हम ये 20,000 रुपए? कौन देगा हमें ये पैसे? पवित्रा देगी। लक्ष्मी और उसके बच्चे के लिए मैं पवित्रा से पैसे लेकर आऊंगी।